हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि। और लाभ हानि के अंतर्गत मैंने इसके कुछ पाठ डाल दिए हैं। और जिन मित्रों ने अभी तक उन पाठ को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन पाठ को देख ले, ताकि आपको इसका जो बेसिक है कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। मैं HR जांगीड़ आपके लिए लाभ हानि का जो नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार। देखिए, और मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने हेल्पफुल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर पुटअप होते हैं। देखिए, जो एक मैंने क्वेश्चंस आपको दिया था होमवर्क के अंदर, और जो भी मैं आपको होमवर्क के अंदर क्वेश्चंस आपको देता हूं, आप इसका उत्तर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया था, इसका सॉल्यूशन मैं सबसे पहले आपको करवा देता हूं। देखिए, 16 कलम खरीदने पर दुकानदार 4 कलम मुफ्त में देता है। यानी 16 खरीदने पर 4 क्या देता है? मुफ्त में देता है। तो बताइए कि ग्राहक को कितना प्रतिशत डिस्काउंट मिला। देखिए, 16 कलम खरीदी है और उस पर दुकानदार को 4 कलम मुफ्त में मिलती है। तो बताइए कि कितना प्रतिशत उसको डिस्काउंट मिला। तो आपको क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको पता है दुकानदार को कितनी मुफ्त में मिली? 4। और उसके घर से, मतलब दुकानदार ने टोटल 16 तो खरीदी है, उसने दी है दुकानदार ने, और 4 उसने साथ में मुफ्त में दे दी। इसका मतलब टोटल कितनी गई उसके पास से? 20 गई। और इंटू 100 डिस्काउंट के लिए 4/20 इंटू 100, तो 0 से 0 और 2 से इसको काट दिया मैंने 5 बार, और ये हो गया 20%। आपका आंसर कितना आ गया? 20%। और जो भी मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क के अंदर देता हूं, आप एक बार इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब 4 मुफ्त में दे रहा है, उसको मिल रहा है, और दुकानदार से घर से टोटल 16 + 4 यानी 20 कलम गई है, इंटू 100 आपका आंसर हो गया। देखिए साहब, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम वाले ने पैटर्न करवा रखा है दुनिया का, यानी ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये सवाल नहीं आया हो। लास्ट ईयर रीट भर्ती लेवल 1 के अंदर भी इस सवाल को पूछा हुआ है, और ये सवाल तो ऐसा है कि इसके लड़के आंसर तक रट लिए हैं। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे कुछ खास क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो एग्जाम में हर साल पूछने वाले हैं। देखिए, पहले मैं एक काम करवाता हूं, आपको ट्रिक से करवा देता हूं, फिर मैं आपको मेथड भी समझा दूंगा कि वास्तव में मेथड से क्वेश्चंस किस प्रकार सॉल्व होता है। देखिए, मैं 10 रुपये में 11 पेंसिलें, 10 रुपये में 11 की दर से 11 में 10 की 10 में 11 पेंसिलें खरीदता है। क्या करता है? 10 रुपये में 11 पेंसिलें खरीदता है, और 11 रुपये में 10 पेंसिलें बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 10 का कितना? 11, एज इट इज़ क्या कर दो आप? लिख लो। लिख दिया। फिर आपको ऐसे गुणा करवाना है,
बताइए ऐसे गुणा कितना हो गया 121 माइनस, फिर आप इसको ऐसे गुणा करवा दीजिए, ये हो गया 100, और बट्टा जो ऐसे गुणा करवाया वो नीचे लिख दीजिए, और इंटू 100 तो आपका आएगा, इंटू 100 तो आपका आएगा। ये 100% आना श्योर है। देखिए अब आप यदि इसका उत्तर निकालना चाहेंगे तो 100 से 100 आपका कट गया। बताइए 121 में से 100 गए, आपका उत्तर हो गया 21%। क्या हो गया? लाभ हो गया। 21% आपका आंसर हो गया। अब देखिए मैं इसको मेथड से समझा देता हूँ एक बार, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए ये है इसका क्रय मूल्य और ये है इसका विक्रय मूल्य। 11 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 है, तो एक का कितना होगा 10/11। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आप एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल दो, फिर आप लाभ और हानि के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 11 का, अब यहाँ पर लिखा है 10 का सेलिंग प्राइस कितना है, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस बेचने का है 11 रुपये। तो बताइए एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा 11/10, 11/10। यानी एक वस्तु आप 10/11 में खरीद रहे हैं और आप एक वस्तु को 11/10 में बेच रहे हैं, मतलब आप कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? लाभ। और लाभ हमेशा ज़्यादा में से कम वाले को घटाते हैं। 11/10 माइनस का 10/11, इसका यदि मैं एलसीएम लूँगा तो कितना होगा 121 माइनस का 100। ये आपका आ गया प्रॉफिट। ये क्या आ गया? प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट निकल के आ गया 21 यानी आपका प्रॉफिट निकल के आ गया, यहाँ ये 10 है, 10 गुणा 11, 10 गुणा 11, यहाँ मैं लिख दूँ 10 गुणा 11। ये आपके पास क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट निकल के आ गया। 21/10 गुणा 11 मैं यहाँ लिख देता हूँ 21/10 गुणा 11। अब आप सभी को पता है ये जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकल के आता है। इसका क्रय मूल्य कितना निकल के आया था? अभी आप बता दीजिए इसका क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया था एक पेंसिल का। यानी अभी यहाँ से आप निकाल के बता दीजिए 11 का 10 है तो 10 का कितना हो गया? 11 का 10 है, 11 का कितना है 10 है, तो बताइए एक का कितना होगा 10/11। ये आ गया 10/11 इंटू 100। 11 से 11, 10 से ये जीरो से ये जीरो कट गया, आपका उत्तर हो गया 21% आपका आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है, आप एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए, फिर आप देखिए क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, फिर उसके अनुसार सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपका आंसर आ गया मेरे मित्रों। चलिए मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन करवाता हूं। 1 रुपये में 2 की दर, इसका मतलब क्या हो गया? 1 रुपये में 2 की दर मतलब 2 संतरे 1 रुपये में मिलते हैं। ठीक है, 2 संतरे आपको कितने में मिलते हैं? 2 संतरे आपको कितने में मिलते हैं? ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो बताइए एक का कितना हो गया 1/2, सभी को पता है। ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3 में 5 मतलब 5 संतरे 3 रुपये में। तो बताइए एक संतरे का सेलिंग प्राइस 3 कितना हो गया 5 हो गया, 3/5 हो गया। मैं मेथड से करवा रहा हूँ, फिर आपको ट्रिक से करवा दूंगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। देखा और आंसर वाली ट्रिक मैं बाद में करवाऊंगा, पहले मेथड को भी समझा देता हूँ।
बताइए आधे रुपए में 1/2 का मतलब 0.5 मैं खरीदा, और 3/5 का मतलब होता है 0.6। 0.5 में खरीदा, 0.6 में बेचा, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ कैसे निकालूंगा, 3/5 माइनस का 1/2। बताइए लाभ कितना हुआ, 5 गुणा 2, सीधा मैं लिख देता हूँ, 5 का भाग ये हो गया 6 और ये हो गया 5, तो यहाँ से उत्तर आ गया 1/10। कितना आ गया, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1/2, और 1/2 क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस, तो ये मेरा निकल के आ गया था 1/10, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है 2 में 1/2 इंटू कितना हो गया 100, इसको काटा मैंने 5 बार और इसको काटा मैंने 20%। 5 का भाग 100 के अंदर 20%, क्या हो गया, लाभ। क्या हो गया, लाभ। तो ये जितने भी मेरे मित्र हैं इन सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए ट्रिक बहुत सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है, पहले रुपए वाला देख लेना, रुपए आगे आएगा तो ही ये ट्रिक लगाना। 1 2 3 5, 1 में 2, 3 में 5, पहले आप ऐसे गुणा करवा दीजिए। 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 5, और जो 5 का 5 लिख दूंगा इंटू 100, आपका आंसर 6 में से 5 गया, ऊपर बच गया 1/5 गुणा 100, और ये हो गया आपका 20%। क्या हो गया, प्रॉफिट। आपका आंसर हो गया 20%। क्या हो गया, प्रॉफिट। तो आपको ये ध्यान रखना है, रुपए पहले देखना चाहिए। यदि रुपए पहले हैं तो आप पहले ऐसे गुणा करवा दीजिए, फिर ऐसे गुणा करवा दीजिए, फिर ये बट्टे में लिख दीजिए। आपका आंसर, मेरे जितने भी मित्र हैं इनको वास्तव में ये समझ में आ रहा है। आप एक बार वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दर वाले क्वेश्चंस लगभग एग्जाम के अंदर आते हैं। मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। अब देखिए, एक पुस्तक को 75 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि पुस्तक का क्रय मूल्य। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, यानी इसके कहने का मतलब ये है, यानी 75 रुपये में बेच रहा है तो प्रॉफिट माना कि x है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य भी कितना होगा, x होगा। पुस्तक का क्रय मूल्य भी कितना होगा, x होगा। यानी जितना लाभ है उतना ही वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा। मैं इसकी ट्रिक आपको शानदार बता देता हूँ। ये लिखा मैंने 75, ये प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य यदि बराबर हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए मैं शानदार नया कॉन्सेप्ट देखा, आंसर टिक मारे वाला कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं। मैं कह रहा हूं बहुत ही शानदार है। देखिए, आप 75 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिसको घटाने पर 10 आ जाए। यदि प्रॉफिट है तो आपको जोड़ने पर, यदि प्रॉफिट है तो आपको घटाने पर, देखिए लाभ है आप घटाइए, लॉस है आप जोड़िए। यदि अभी यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर लाभ हो रहा है तो आप घटाने पर कितना आना चाहिए, 10। यानी 15 के यानी आपको 75 के ऐसे टुकड़े करने हैं, क्या 15 गुणा 5, क्या इनको घटाने पर 10 आ रहा है, क्या इनको घटाने पर 10 आ रहा है, आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, यदि लाभ हो रहा है तो छोटे वाले पद के पीछे 0 लगा दो, यही आपका आंसर हो गया। देखिए इससे शानदार आपको ट्रिक कहीं की मिलने वाली है। देखिए दोबारा, लाभ है, आप 75 के ऐसे टुकड़े करिए, मैंने कर दिए 15 और 5। 75 के कितने टुकड़े कर दिए, 15 और 5। क्या मैंने 75 के टुकड़े 15 और 5 आ गए, क्या इनको घटाने पर 10 आ रहा है। लाभ आ रहा है आप घटाइए, घाटा हो रहा है
आप इन टुकड़ों को जोड़िए, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, लाभ हो रहा है तो छोटे वाले के पीछे 0, यदि प्रॉफिट हो रहा है छोटे वाले के पीछे 0, यदि आपका हानि हो रही है तो आप बड़े वाले के पीछे 0 लगा देंगे। ये शानदार कॉन्सेप्ट हैं जो आप शायद अपनी लाइफ के अंदर पहली बार देख रहे होंगे। आपका उत्तर हो गया छोटे वाले के पीछे 0 लगा दो, आपका आंसर हो गया। अब कोई कहते सर तो रटवा रहे हैं, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत ही शानदार। देखिए मैं 75 रुपये में क्या है, आप सभी को पता है कि विक्रय मूल्य बराबर कोष्ठ मूल्य 1 + R/100 की घात 1 होती है। ठीक है, वो सिंपल इंटरेस्ट और उसमें जाता है, इसमें कुछ नहीं है, यही है। अब विक्रय मूल्य कितना है 75, क्रय मूल्य कितना है x, 1 प्लस ये कितना हो गया r, r का मान कितना हो गया x ही हो गया, दोनों बराबर इंटू 100। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका दिमाग खराब, मैं कह रहा हूँ आपका दिमाग खराब, क्योंकि यहाँ से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगा जो आपकी हालत खराब कर सकता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। यदि आपके द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, आप ऑप्शन उठाइए और x की वैल्यू वहां से पुटअप कर लीजिए, और जिस ऑप्शन से इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है वही आपका आंसर मेरे मित्रों सही होगा, वही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चंस आपके लिए, ये मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिया है। देखिए अगला क्वेश्चंस आपके लिए, 144 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ कमाता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। वस्तु को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, वस्तु को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, 144 के ऐसे फैक्टर करिए, लाभ है आपको घटाना पड़ेगा और छोटी संख्या के पीछे 0 लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने कर दिया 18 और 8, मैंने क्या कर दिया 18 और 8, क्या इनका अंतर 10 आ रहा है, क्या इनका अंतर 10 आ रहा है। तो करना क्या है, छोटी वाली संख्या 8 है, इसके पीछे 0 लगा दो, यही आपका आंसर एकदम परफेक्ट होगा। मेरे सभी मित्रों को ये मेरा तरीका समझ में आ रहा होगा। देखिए वहाँ पर मैंने ये क्रय मूल्य और यहाँ मैंने करा दिया लाभ का, क्योंकि लाभ और क्रय मूल्य दोनों एक ही लिखा है इसने, इसलिए कोई भी पूछ सकता है, आंसर एक ही है, तरीका एक ही है दोनों का। एक दुकानदार ने कोई सामान 21 रुपये में बेचा और ये बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि सामान का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस 21 के टुकड़े करिए, 3 और 7 यही टुकड़े होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, क्या इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर 10 आ रहा है। हाँ, आपका आंसर 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हानि है तो आप बड़े वाले के पीछे 0 लगा दो, यही आपका आंसर सही होगा। और यदि लाभ होगा आपको घटाना है, छोटे के पीछे 0 लगाना है, और यदि हानि हो रही है तो आपको जोड़ना है, उल्टा काम करना है, और बड़े के पीछे 0 लगाना है, यही आपका कॉन्सेप्ट हो गया। मेरे सभी मित्रों को वास्तव में मेरा तरीका समझ में आ रहा होगा और वास्तव में मज़ा आ रहा है। आप लाइक करिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो आप भी मेरे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। मैं आपके लिए रोज़ाना वीडियो लेके आऊँगा, बहुत ही शानदार, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपको मेरे अलावा कोई भी यूट्यूब चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है, वो फालतू उलझाए हुए हैं, और मैं आपको सटीक जानकारी देता हूं जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करवाता हूं पुराने साल के प्रीवियस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको
समझाता हूँ, इसलिए आपको कोई दूसरा चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये एक वीडियो आप देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। और इसके अलावा यदि कोई भी बंदा ऑफलाइन क्लास लेना चाहे तो आप गुरुकुल क्लासेस भीनमाल में मेरे गणित के बैच चलते हैं, उस कोचिंग क्लास के अंदर आप मेरे से पटवारी, रेट, एसएससी, कांस्टेबल, जितने भी तमाम भर्तियां होती है उससे संबंधित मैं आपको सेवा दे सकता हूं। तो आप वहां पर गुरुकुल क्लासेस भीनमाल में आप पधार सकते हैं। अब देखिए आपके सामने ये रहा शानदार क्वेश्चंस। और देखिए, एक बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो व्यापारियों को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो उसको कितना लाभ या हानि होगी? देखिए, वो 1 किलोग्राम बाट था और उसके स्थान पर 960 ग्राम ही तोलता है। 960 ग्राम ही क्या करता है? वो तोलता है। अब देखिए, जैसे घर पे कोई सामान को तोल के देते हैं तो 1 किलोग्राम के स्थान पर आप 960 ग्राम ही देते हैं। इसका मतलब 40 ग्राम को आपको फ़ायदा होगा। मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने का फ़ायदा हो गया आपको? क्योंकि आपने क्या कर दिया, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ही तोल दिया। इसका मतलब 40 ग्राम तो आपने साइड में निकाल दिया। ये आपका प्रॉफिट होगा। अब कितने पर प्रॉफिट हो गया? आपने उसको कितने रुपए, यानी आपने उसे कितने ग्राम दिया है, यानी आपने उसको 960 ग्राम ही दिया है, इनटू क्या हो गया 100। यही मेरे मित्रों इसका आंसर सही होगा। और ये इसका आंसर एकदम सही होगा। तो आप 0 से 0 को हटा सकते हैं और ये 2 और ये हो गया आपका 48, ये हो गया 1/24 और आप काटिए इसको 50/12, यानी और इसको काटना चाहेंगे तो आप उसको काट दीजिए 25/6, 25/6। अब इसको मिश्र भिन्न है तो आप 4 से 1/6% मिश्र धन में निकाल सकते हैं। ये आपका एकदम आंसर सही होगा। दोबारा यदि किसी को आवश्यकता मैं दोबारा करवा देता हूँ। देखिए, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है? 960, यानी 40 को उसको प्रॉफिट पूछ रहा है। 40 का प्रॉफिट हो गया कितने पर? 960 पे, इंटू 100। ये आपका काम है। इसको मैंने काट दिया 24 बार और मैंने इसको काट दिया 4 से 25, उसको काट दिया 6 बार, यानी 6 का भाग 6 से 1/6% प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? लाभ। यह आपका आंसर होगा। वास्तव में मजा आ रहा है। तो मैं कल एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अभी मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैं सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चंस मेरे इन नोट से आपके बाहर जाने वाले नहीं है। हमेशा आते हैं, हमेशा आते रहेंगे। और आज का आपके लिए होमवर्क के अंदर मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। मैं समझा देता हूँ। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ये क्रय नहीं है, क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। ये बोलता नहीं है, तोलता। थोड़ा त्रुटियां है, आप सुधार कर लेना। यहाँ पर कर लेना कॉस्ट प्राइस, और यहाँ बोलता नहीं है, तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपके सामने ये रहा। और जिनका सही आंसर होता है आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका आंसर कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा। मेरे मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे एनर्जी मिलेगी। बाकी मैं आपसे पैसे लेने वाला नहीं हूँ, केवल मुझे एनर्जी चाहिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो बना सकूं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक
ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यही एंड होता है। धन्यवाद। कल और मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।